पहुंचा नए हुक्मरान। वे कहने लगे, देखा, हमने कहा था कुर्बानी दो, मुस्लिमों ने हमारी बात नहीं सुनी। अब हमारे देवता हमसे नाराज हैं, अब हम सब भूखे मरेंगे। हालात इतने खराब हो गए कि मिस्र के हजारों लोगों ने अपने घर बार छोड़कर सामान समेटकर दूसरे देश जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जिस देश में पानी नहीं उस देश में हम नहीं रहेंगे। गवर्नर अम्र इब्नुल आस रजी एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। एक तरफ लोगों का अंधविश्वास, दूसरी तरफ असली संकट। वो समझ गए ये शैतान की एक बड़ी चाल है। अगर वो अभी पीछे हटे तो लोग फिर से उस शिर्क या नरबली की तरफ लौट जाएंगे, और अगर कुछ नहीं करते तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। लोग समझेंगे इस्लाम अशुभ है। अम्र इब्नुल आस रजी को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने मदीना के खलीफा हजरत उमर रजी को एक जरूरी खत भेजा। उस खत में उन्होंने मिस्र के इस भयानक हालात का पूरा ब्यौरा लिखा। उन्होंने लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन, मिस्र के लोग मानते हैं नदी को इंसान का खून न मिले तो वो नहीं चलती। मैंने इस रस्म को बंद कर दिया है, लेकिन नदी सच में सूख गई है। लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। मैं अब क्या करूं? मुझे सलाह दे। वो खत लेकर एक तेज रफ्तार कासिद यानी संदेशवाहक मदीना की तरफ रवाना हुआ। लंबा सफर तय करके खत खलीफा तक पहुंचा। मदीना में तब उमर रजी हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने खत खोला, पढ़ा। सब पढ़ने के बाद उनके गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान आई। वो समझ गए अल्लाह उन्हें एक चमत्कारिक निशानी दिखाना चाहते हैं। उमर रजी ने फौरन अम्र इब्नुल आस रजी के खत का जवाब लिखा। उन्होंने लिखा, ए अम्र, तुमने जो किया सही किया। इस्लाम इस तरह की जाहिलियत की रस्मों को खत्म करने ही आया है। मैं इस खत के साथ छोटे से कागज के टुकड़े पर चिट भेज रहा हूँ। मेरा ये खत मिलने के बाद तुम लोगों को लेकर नील नदी के किनारे जाना और ये छोटी चिट नील नदी के पानी में डाल देना। मदीना से वो तेज रफ्तार कासिद जब खलीफा उमर रजी का खत लेकर मिस्र के रास्ते पर रवाना हुआ तब मिस्र की हालत दयनीय थी। दिन गुजरते जा रहे थे, नील नदी का सीना और सूखता जा रहा था। जो नदी कभी तेज लहरों से किनारों को भरती थी वो नदी अब मरे हुए नाले की तरह पड़ी थी। नदी के बीच में बड़े बड़े टीले निकल आए थे। मछुआरों ने अपनी कश्तियां सूखी जमीन पर रख दी थी।